माननीय मंत्री महोदय जी एवं मंच पर बैठे हुए सभी सम्मान्य लोगों का मेरा नमस्कार। आज यहाँ जनता से जुड़े पोषण के मुद्दे पर मुझे बुलाया गया है, जिसका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बहुत देर से एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? धोते हैं? या स्कूल में लंच होता है तो आप क्या हाथ धो के खाना खाते हैं? अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे बेटा, तो ये बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुपोषण हो या कमजोरी हो, हम इस चीज़ को कभी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आदतें ही बदलती हैं हमें। आदतें ही हमें सही रखने में सबसे महत्वपूर्ण। हाथ धो के खाना बनाती हैं और अपने बच्चों को बोलती हैं कि खाना खाते वक्त वो हाथ धो के खाना खाएं। ये आदतें ही आपको बदलेंगी, आदतें ही बच्चों को स्वस्थ बनाएंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपने अपनी आदतें बदलती तो आपने 90% आप ठीक हो गए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि हम ये सोचते हैं कि कुपोषण कैसे हो रहा है, बच्चे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम वो एंड स्टेज पे ना जाएं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो बेटियां हैं घर की, वो क्यों कमज़ोर हैं। आपने अगर उन बेटियों को, उन बच्चियों को बचपन से ध्यान नहीं दिया तो वो बड़े होके भी कमज़ोर ही रहेंगे। और उसका मेन कारण और ये भी है कि आपने उनकी कम उम्र में शादी कर दी, तो वो जब किसी दूसरे घर की रौनक बनती हैं और वो जब किसी घर के वंश को जन्म देती हैं तो वो है तो कमज़ोरी। तो जब वो कमज़ोर स्थिति में ही एक बच्चे को जन्म देती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बच्चा कमज़ोर ही पैदा होगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने अपनी बच्चियों को कमज़ोर रखा है तो शादी के बाद भी जब उनको बच्चे वो किसी के घर में जाके उनके वंश को रौनक देती हैं तो वो क्या, वो बच्चा कमज़ोर होगा ही। तो जब बच्चा कमज़ोर होगा तो वो कुपोषण का शिकार होगा, मानसिक विकास नहीं होगा उसका। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जो बेटियां हैं, मैं देख रही हूँ इतनी कमज़ोर है, आप उनको आज से ही 2 रोटी ज़्यादा खिलाइए। पक्का खिलाएंगे ना? बोलिए मेरे साथ, खिलाएंगे? जोर से बोलो, खिलाएंगे 2 रोटी ज़्यादा। कहते हैं ना कि बेटियां पराया धन वो होती हैं, धन होती है ना। तो पराया धन जब आप किसी को सौंपेंगे तो क्या आप उन्हें कमज़ोर सौंपेंगे? क्या कहेंगे आपके ससुराल वाले कि कमज़ोर लड़की दे दी, बीमार लड़की दे दी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आपका फर्ज है कि आप बेटियों को स्वस्थ दे दूसरों के हाथों में, ठीक है ना? तभी तो ससुराल में वो आपका नाम रोशन करेंगी। नहीं तो जो वहाँ से फोन लगाएंगे कि हम बीमार हैं, तब वो कैसा लगेगा सुनने में? गर्भ धारण करेंगी तो ये स्वाभाविक सी बात है, बच्चा अविकसित पैदा होगा, कुपोषण का शिकार होगा, जिसकी जिम्मेदारी शायद हम सभी हैं। आप समझिए, सिर्फ कुछ नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। आप ही हैं इसका सलूशन, कोई और नहीं है। हम सब लोग बता के चले जाएंगे, पर आप ही को करना है इन चीज़ों को। अपने बच्चों को आदत डालिए खाने पीने की, हाथ धोने की, हर चीज़ की। और जो कुछ नीतियाँ ऐसी, कई लोग पुरानी नीतियाँ करते हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें माँ का दूध कई लोग नहीं देते 6 महीने तक। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी, इस चीज़ पर रिसर्च भी हो चुकी है, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध दें। किसी की भी बातों में नहीं आना आपको कि बच्चों को पानी पिलाना है कि कुछ और खिलाना है, बच्चा कमज़ोर है। माँ से अच्छी पौष्टिक चीज़ें और एक ये कहूँ मैं कि संजीवनी बूटी होती है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पीना। और इसके बाद आपका इतना खुशहाल गांव है जो मैंने देखा अभी, मैं अच्छा लगा मुझे पहली बार इस गांव में आके। फिर आऊँगी, दोबारा बुलाएंगे। तो आपके गांव में आपके आसपास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आपको बस समझना है और खाना है कि क्या खाना है। पालक जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, ककोरे, करौंदे, फलियां, दालें, दाल चावल, आटे के लड्डू जो सब माताएं बना लेती हैं। तो बस आपको खाने शुरू करना है। सिर्फ एक ही चीज़ का ये मत करिए कि सिर्फ हमने एक ही चीज़ का रूटीन बना लिया वही खाना है। बदल बदल के खाइए और बच्चों को खिलाइए।